हेलो बच्चों, मैं हूं आपका सर लखन सर और आज फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ जिसमें आज हम देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो उनके जो एंगल्स हैं उनका वैल्यूज़ क्या होता है। जैसे कि हम साइन 0 साइन 30 से लगा के साइन 90 तक और ऐसे ही बाकी सबके वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे कि साइन 30 का कोई वैल्यू हो सकता है। तो यस गाइस होता है, हालांकि उसको निकालने की प्रोसेस अलग होती है, लेकिन हमें एग्जाम पर्पज से केवल उनकी वैल्यूज़ याद करना है। तो इस टेबल को हम कैसे आसान भाषा में बना सकते हैं, कैसे हम आसान भाषा में समझ सकते हैं, वो मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम साइन के वैल्यूज़ को हम निकाल लेते हैं। साइन का वैल्यूज़ केवल आपको निकालना, उसमें आपको मेहनत करनी है, बाकी केवल आपको कुछ रूल्स याद रखना, उस रूल्स के बेस पर हम इन बाकी सबकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो चलिए साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत छोटी ट्रिक है। चलिए क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आपको हर एक में गिनती लिखना है, आपको नंबर्स लिखना है, काउंटिंग लिखना है 0 से। 0 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें इस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। गाइस ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और इवन आपको सारी वैल्यूज़ भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। अब आपको सभी को रूट यानी कि करनी से बंद कर देना है, ठीक है। अब ये जो नंबर बना है इसको आप सोल्व कर लीजिए। इसको यदि सोल्व कर लिया तो आपको साइन 0 का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ आप सोच रहे हो कि सर ये कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है। देखिए 4 से 0 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 से 0 को डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से यदि 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 आने वाला है। और 0 को रूट के अंदर रखो बाहर रखो एक ही बात है, तो हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा 0। अब यहाँ 4 से 1 तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो चलिए देखिए 1 जो है वो रूट के बाहर आ सकता है। आपको पता होगा कि 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो आप 1 लिखो या फिर 1 मल्टीप्लाई 1 लिखो, ये दोनों एक ही बात है। और 1 मल्टीप्लाई 1 यदि यहाँ पर हो जाता है या हो रहा है तो वो करने के बाहर एक बार लिखा जाएगा, आपको पता ही है। और 4 के टुकड़े हो रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई होने से 2 बाहर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब यहाँ वैसे ही 1 रूट के बाहर 1 आ जाएगा और 4 रूट के बाहर आ नहीं सकता है, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, उसके कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते। और एक जैसे फैक्टर तो कभी मिलेंगे नहीं, जैसे 4 के मिले थे 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे 2 के कोई भी ऐसे फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 को इसी रूट के अंदर एज इट इज लिख देंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पर जो 3/4 है, इसमें 3 से 4 तो कुछ सिंपल हो नहीं रहा है, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी रूट के अंदर रहेगा। जो भी प्राइम नंबर है यदि वो रूट के अंदर है तो रूट के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर कभी नहीं आ सकते, ठीक है। चलिए अब 4 का क्या होगा, तो 4 हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए और लास्ट है 4 से 4 डिवाइड हो रहा, तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4, इस तरह से 1 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। 4 से 4 डिवाइड हो गया, 1 बचा और 1 को रूट के बाहर लिखो, 1 हो सकता है। चलिए अब कोस की वैल्यू देख लेते हैं। तो देखिए कोस को साइन के बीच में एक छोटा सा रिलेशन है, ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बेसिकली एक दूसरे के। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिन एंगल्स का प्लस 90 डिग्री होता है ना, जैसे 45 + 45 90 होता है, 30 + 60 90 होता है। तो 30 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 60 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब यदि कोई साइन थीटा, हमेशा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और ऐसे में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही होने वाला है, यहाँ पर 0 का जो वैल्यू है, साइन 0 का जो वैल्यू है वो कोस 90 का वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू जो है वो 0 है, तो ये कोस 90 का वैल्यू बन जाएगा। और कोस 90 का साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो वो कोस के 0 का वैल्यू बन जाएगा। वैसे 30 और 60 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, बन ही रहे ना। साइन 30 प्लस कोस 60 दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ऐसे में इनकी वैल्यूज भी सेम हो जाएगी। तो 30 जो साइन 30 का वैल्यू है वो कोस 60 का वैल्यू बन जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा √3/2, ठीक है गाइस। चलिए अब हमारा क्या बचा, हमारा 45 जो है वो 45 दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वैल्यू सेम इस तरह की बन गई, हमने कोस के भी सारी वैल्यूज मिल गई। अब 10 का क्या वैल्यू होगा, तो 10 के केस में आपको पता होगा एक फॉर्मूला sin/cos। तो बस इसी फॉर्मूले से हमें 10 की सारी वैल्यूज निकालना है। हमें क्या करना पड़ेगा, जब tan 0 की वैल्यू निकालेंगे तो हम sin 0/cos 0 दोनों की वैल्यूज को अपोन में रख के सोल्व कर लेंगे। तो देखो sin 0 1 और cos 0 1 दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1/2 है साइन 30 का वैल्यू, और cos 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है। तो ये यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/√3, हमारा √3 आंसर हो जाएगा। वैसे अब यहाँ पर भी ऐसा होगा, देखो 1/√3 और 1 के अपोन में 1/√3 है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड होके 1 बना लेंगे।
यदि ऊपर और नीचे का नंबर सेम हो तो दोनों डिवाइड होकर 1 ही आंसर आता है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3। बेसिकली यहाँ ये हो रहा है √3/2 और 1/2। अब यहाँ जो नीचे वाली आपकी जो फ्रैक्शन है वो पलट जाएगी। जब भी एक फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाली को हम इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लेकिन उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा इस तरह से। अब देखिए 2 ऊपर है और 2 नीचे है तो इस तरह से कट के √3 हो जाएगी। तो इसलिए मैं डायरेक्टली उसको ऐसा कर देता हूँ। अब 1 के नीचे 0 मतलब 0 से 1 डिवाइड हो रहा है ऐसे बनेगा साइन अपन कोस, तो 0 से 1 डिवाइड होगा तो आंसर गाइस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो आंसर इनफाइनाइट आएंगे, है ना। 0 से कोई भी नंबर इनफाइनाइट टाइम कट हो सकता है। चलिए अब कोसेक के केस में क्या होगा, तो देखिए कोसेक जो है उसका उल्टा होता है 1/sin, आपको सबको पता ही है। मतलब सारी जो वैल्यूज़ है कोसेक की उसमें आपको कुछ नहीं करना, साइन की वैल्यूज को उल्टा करके लिख देना है। तो साइन 0 का हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/2 का हो जाएगा 2/1, 2/1 मतलब 2, यहाँ हो जाएगा 1/√2 का √2, ये जो है ये उल्टा हो गया 2/√3 बना लेगा। और एक 1 का उल्टा 1 ही होता है ना, 1 का उल्टा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक जो है वो बेसिकली 1/cos के बराबर होता है ना। तो बस कोस की सारी वैल्यूज जो है सेक की हो जाएगी, है ना, अपोजिट हो जाएगी। तो जैसे 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, है ना। √3/2 हो जाएगा 2/√3, 1/√2 हो जाएगा √2, ठीक है। 1/2 हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना। 0 का उल्टा हमेशा इनफाइनाइट होगा, ध्यान रखिएगा। 1 का उल्टा 1 ही रहने वाला है, ठीक है। कोट कहाँ है, कोट जो है वो बेसिकली आपके 10 का उल्टा है, 1/10 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 के जितने भी वैल्यूज हैं उनको उल्टा कर देंगे, ठीक है। चलिए तो 10 की वैल्यू 0 है, 0 के केस में तो 0 का हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 और √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 के √3 के नीचे 1 है तो उल्टा हो जाएगा तो 1/, अब नहीं ये नंबर दिखता नहीं है पर होता है, हर एक नंबर के नीचे 1 होता है। और यहाँ है इनफाइनाइट का उल्टा हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ बन चुकी है। अब केवल टेबल समझना है इस वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।